हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस चलिए, जैसा कि लेक्चर चल रहा है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 और 25 को ध्यान में रखते हुए इसको टारगेट बनाया गया है। तो देख लीजिए, इसके पहले हमने जो है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल, ये सभी फिनिश कर चुके हैं गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है यह होने वाला है ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा आज के इस लेक्चर में आप पूरा कंप्लीट टॉपिक देखेंगे। कंप्लीट लेक्चर है गाइस, पूरा ब्रायोफाइटा। और अगर इस लेक्चर को आपने देख लिया तो आपका ब्रायोफाइटा से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर गाइस। देखिए, सबसे पहली बात तो इसको समझने के लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं तो कैसे आप जानेंगे कि ये ब्रायोफाइटा कैसे होता है। थोड़ी सी बस कुछ सेकंड की बात है। देखिए, ब्रायोफाइटा आपको बता दें, जब बारिश का समय होता है तो आपने देखा होगा कि दीवारों के सहारे जब पानी लगातार गिरता रहता है तो वहां पर नमी बनी रहती है लगातार। तो कुछ पौधे आज उग जाते हैं जो एकदम मखमल की तरह होते हैं गाइज। कैसे होते हैं? मखमल की तरह। उसे आप दबाइए तो मखमल ही होते हैं। तो वो होते हैं ब्रायोफाइटा। उसे आप समझ सकते हैं। जैसे ही वो शुष्क कंडीशन में आ जाता है सब सूख जाते हैं गाइज। वो पौधे छोटे छोटे से होते हैं और इनमें हालांकि पूरी तरीके से आप इसे नोच लेंगे, उखाड़ लेंगे तो पूरी तरीके से इसमें सख्त जड़ नहीं होती है। जड़ जैसी इसमें संरचनाएं देखी जाती हैं, सफेद धागेनुमा संरचनाएं। और उन संरचनाओं को नाम दिया गया है राइजोइट्स। क्या नाम दिया गया? राइजोइट्स। और यही एक पौधे हैं। देखिए, शैवाल जो था, शैवाल जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं था उसका पौधा। अब ये शैवाल के बाद ब्रायोफाइटा है तो इसमें तना और पत्ती जैसी संरचनाएं थोड़ी सी देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें पूरी तरीके से सख्त जड़ का अभाव होता है। लेकिन उसके स्थान पे राइजोइट्स होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, देखते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो जो शब्द यानी टर्म ब्रायोफाइटा सबसे पहले किसने यूज किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने यूज किया। आर ब्राउन ने सबसे पहले ब्रायोफाइटा टर्म 1864 में यूज किया। अब ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं गाइस? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। यानी ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। अब अगला पॉइंट से यहां पर देखिए, 2 पॉइंट्स हुए। अगला तीसरा पॉइंट क्या कि ब्रायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज कॉल्ड हेडविग। यानी हेडविग को ब्रायोलॉजी का पिता कहा जाता है। हेडविग को ब्रायोलॉजी का पिता कहा जाता है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हमने नोट किया है गाइस। यहां अगर थोड़ा सा छोटा छोटा सा अक्षर दिख रहा होगा तो अभी हम इसको बड़ा कर देंगे। फिलहाल देख लीजिए अभी हेडविग। अगली खास बात क्या, अगला जो पॉइंट है ब्रायोफाइटा से, अब फादर ऑफ ब्रायोलॉजी तो हो गए हेडविग, लेकिन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी यानी भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है प्रोफेसर शिवराम कश्यप को। प्रोफेसर एस आर कश्यप गाइज, इनको जो है भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप को। अगली बात, अब यहां अगली पॉइंट देखिए ब्रायोफाइटा से, टिप्पो प्लेस्ड देम मतलब किनको? ब्रायोफाइटा को इनटू ए ट्रैकिएटा। यानी टिप्पो ने ब्रायोफाइटा को ए ट्रैकिएटा के अंतर्गत शामिल किया। ए ट्रैकिएटा के अंतर्गत शामिल किया बिकॉज नॉट इन्वॉल्व ट्रैकिड्स गाइस। अभी जाइलम और फ्लोएम आपने सुना होगा, जो पूरी तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट है उनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर ट्रैकिड वेरिकिड जो है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से सख्त जड़ नहीं है। तो अब देखते हैं अगली बात। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए कि ब्रायोफाइटा को किन नामों से जाना जाता है, कितने नाम हैं इनके गाइस, ठीक है। आल्सो कॉल्ड नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, यानी ब्रायोफाइटा को और क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं है, और क्रिप्टोगैमस का मतलब इसमें पुष्प का विकास नहीं होता गाइस। न पुष्प बनेगा न फल बनेगा। इसलिए देखिए, सबसे पहले जो पादप है उसे क्रिप्टोगैमस और फेनोरोगैमस 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो ये नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस है गाइस, ठीक है। वैस्कुलर बंडल नहीं और क्रिप्टोगैमस अर्थात इसमें पुष्प और फल का विकास नहीं होता है। अगली बात कि ब्रायोफाइटा को एक तो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन गाइस आपको बता दें, ये सभी क्वेश्चन बन चुके हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगली बात क्या है, और किस नाम से जाना जाता है? आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। इससे सिंपलेस्ट प्रिमिटिव यानी एम्ब्रियोफाइटा
का प्रिमिटिव समूह और सरल जो है पौधों के नाम से इसे जाना जाता है। सरल प्रकार के पौधे हैं, अर्थात आल्सो नोन एज सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। अब अगली बात क्या है इसमें, अगली खास बात क्या है, इसको भी देख लीजिए। प्लेस्ड बिटवीन थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा, इससे ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा के बीच में रखा गया है। ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा के बीच में रखा गया है, ठीक है। अगली खास बात क्या है, अब यहां से जो क्वेश्चन देखिए, यहां से आने स्टार्ट होते हैं। अभी क्वेश्चन आया है, वेस्टर्न हिमालयाज इज गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट, यानी गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट, यानी वेस्टर्न हिमालय को लिवरवर्ट का गोल्ड माइन कहा जाता है। लिवरवर्ट, हार्डवर्ट, मॉसेस, अभी इसका जो है हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वहां आप समझेंगे कि लिवरवर्ट, हार्डवर्ट, मॉसेस किसे कहते हैं। हेपेटिक ऑप्सिडा को लिवरवर्ट और एंथोसिरोटोप्सिडा को क्या कहते हैं, एंथोसिरोटोप्सिडा को हार्डवर्ट कहते हैं गाइस, फिर मॉसेस आ जाता है। तो अब यहाँ एक पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न हिमालय को जो है गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट कहा जाता है। अच्छा, ये पृथ्वी पर कब डोमिनेट हुए गाइस, ये ब्रायोफाइटा जो है पृथ्वी पर कब डोमिनेट हुए, कब प्रभावी हुए, इसको भी आप देख लीजिए। कब डोमिनेट हुए, कब प्रभावी हुए। थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्या, चलिए संभव है तो हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देखिए, और थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए, डोमिनेंट अर्थ यानी पृथ्वी पर कब प्रभावी हुए, अबाउट लगभग 350 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले ये पृथ्वी पर डोमिनेट हुए। कौन डोमिनेट हुए, ब्रायोफाइटा, इन पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक इरा। किस इरा में, पैलियोजोइक और मीसोजोइक इरा में यह पृथ्वी पर लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले ये डोमिनेट हुए ब्रायोफाइटा। अगली बात, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, सबसे लंबा ब्रायोफाइटा, कैसे समझेंगे इसको। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स इज ज़ूप्सिस अर्जेंटिया, सबसे छोटा जो ब्रायोफाइट है वो ज़ूप्सिस अर्जेंटिया है गाइस, ज़ूप्सिस अर्जेंटिया है सबसे स्मॉलेस्ट। और दूसरा लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स इज डाउजोनिया सुपरबा, डाउजोनिया सुपरबा को, यानी डाउजोनिया सुपरबा सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है डाउजोनिया सुपरबा। अब सबसे लंबा ब्रायोफाइट्स कौन है गाइस, लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट इज फोंटिनेलिस, फोंटिनेलिस सबसे लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट है। अगली बात, अब यहां देखते हैं ये कहां पाया जाता है, गाइस, मोस्टली हर्बेसियस, ये मोस्टली मुख्यतः कैसा होता है, शाकीय होता है, हर्बेसियस होता है, एंड टेरेस्ट्रियल, और टेरेस्ट्रियल आप कह लीजिए कि ये टेरेस्ट्रियल नहीं बल्कि दलदल, जहां जल और स्थल दोनों का समावेश, उसे दलदल कहते हैं, तो दलदली स्थानों में पाया जाता है, तो मोस्टली मुख्य रूप से टेरेस्ट्रियल है गाइस। कहां प्रिफर करता है, द मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, नम और छायादार स्थानों पर यह उगता है। स्थल में पहले आया और नम और छायादार स्थानों पर यह उगता है ब्रायोफाइट गाइस। चलते हैं आगे, देखते हैं अगली इसकी खास बात क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे गाइस। आज ये मत कहिए कि सर आप स्लो चल रहे हैं, आज मैं थोड़ी सी ये प्रक्रिया अपनाया हूं जिससे आप नोट भी करते रहे। देखिए, ग्रोथ ड्यूरिंग रेनी सीजन, इनमें ये कब ग्रोथ होता है, ब्रायोफाइट पौधों में कब विकास होता है, कब ग्रोथ करते हैं ये रेनी सीजन में, अर्थात बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में ये ग्रो करते हैं। दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ये पहले जो है स्थलीय पौधे हैं गाइस, पहले स्थलीय पौधे हैं। कौन, ब्रायोफाइट्स। वैसे तो इसे क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर, लेकिन पहले स्थलीय पौधे कौन हैं, ये ब्रायोफाइट्स हैं। बट लेकिन क्या, वाटर इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन, लेकिन इनमें निषेचन और वृद्धि के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। ब्रायोफाइटा में निषेचन और वृद्धि के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। यह क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइटा में टोटल जो जीनेरा है, आपको जीनेरा देखे गए हैं वो 960 इसमें जीनेरा हैं, और 960 जीनेरा की लगभग 24,000 प्रजातियां हैं। कितनी हैं, 24,000 स्पीसीज हैं इसमें गाइस। अब थोड़े से अगली खास बात जो है उसको भी देख लिया जाए। कुछ ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक, कुछ
सैप्रोफाइटिक, कुछ जीरोफाइटिक, कुछ ड्राई रॉक्स पर पाए जाते हैं। एक्सेप्शन और जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन अपवादों को लेकर के ही घेर लिया जाता है, इन्हीं अपवादों को लेकर क्वेश्चन बना दिया जाता है गाइस। देखिए एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स कौन कौन है? जलीय ब्रायोफाइट जो जल में पाए जाते हैं। रिक्सिया फ्लुइटेंस, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है आज तक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला रिक्सिया फ्लुइटेंस कैसी जाति है, ये कैसी प्रजाति है? तो ये है जलीय एक्वेटिक प्रजाति है रिक्सिया फ्लुइटेंस। इसके अलावा आप मान लो अगर दे दिया तो रिक्सियोकार्पस नाइटेंस भी है और रेयला भी है। रिक्सियोकार्पस नाइटेंस, रेयला, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा गाइस। अब चलते हैं सैप्रोफाइटिक कौन है भाई? सड़ गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर सैप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट्स कौन है? तो है बॉक्सबाउमिया एफाइला। बॉक्सबाउमिया एफाइला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरी प्रजाति क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस है। तीसरी मिनियम हॉर्नियम, मिनियम हॉर्नम इसकी तीसरी प्रजाति है। ये तीनों प्रजातियां कैसी हैं? सैप्रोफाइटिक हैं। आगे जीरोफाइटिक जो इसकी स्पीसीज है उसको भी आप बखूबी देख लीजिए। जीरोफाइटिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं? जीरोफाइटिक स्पीसीज इसकी जैसे पॉलीट्राइकम है और टोरुला डेस्टोरियम है। पॉलीट्राइकम, टोरुला डेस्टोरम, ये जो है डेस्टोरियम, ये दो प्रजातियां जीरोफाइटिक स्पीसीज हैं। कुछ ड्राई रॉक्स पर पाई जाती हैं इसकी प्रजातियां, ड्राई रॉक्स पर, ठीक है, शुष्क चट्टानों पर। तो वो कौन सी है? पोरेला प्लेटीफाइलम। पोरेला प्लेटीफाइलम ये कहां पाई जाती है? ड्राई रॉक्स पर। और इपीफाइटिक प्रजाति है। इपीफाइटिक प्रजाति कौन सी है? फ्रुलेनिया, रेड्यूला और डेंड्रोसिरास। फ्रुलेनिया, रेड्यूला, डेंड्रोसिरास, ये जातियां कैसी हैं? एपीफाइटिक हैं गाइस। कैसी हैं? एपीफाइटिक हैं गाइस। तो उम्मीद करते हैं इतनी पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा देखो भाई, सेशन को आप दमदार बनाने का प्रयास करिए आप लोग, तब मजा आएगा। संख्या आप थोड़ा सा देखो, शेयर कर दो। जिनका विचार करेगा वो लोग जुड़ेंगे, नहीं विचार करेगा नहीं जुड़ेगा। लेकिन जो आपका काम है उतना आप लोगों को बखूबी करना होगा गाइस। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि ऊर्जा जब आप मुझे देंगे तो वो ऊर्जा आपको ट्रांसफर होगी, समझ रहे हैं? तो ये आप एक चेन बनाइए, थोड़ा सा श्रृंखला, जैसे फूड चेन, फूड वेब आपने पढ़ा है ना, लिंडेमान का 10% का रूल, एनर्जी जो फ्लो होती है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा, और जब आप आइए इस पर लाइक जरूर ठोक दीजिए, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिए तो मजा आ जाएगा गाइस, ठीक है। और आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन के जवाब लीजिए गाइस। चलिए चलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में एक दिन हम आप लोगों से अब रूबरू होने वाले हैं, आपके केवल कमेंट और आपके नाम लेने वाले हैं एक दिन, ठीक है। और पहले से आपको पता हो जाएगा, जो लोग ग्रुप में हैं, ग्रुप में आप लोगों को जानकारी मिलती रहती है गाइस, ठीक है। और कोई भी जानकारी लेने के लिए, कोई भी जानकारी अगर आपको लेना है, वो चाहे लेक्चर से संबंधित, चाहे पीडीएफ से संबंधित हो, चाहे ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करने का हो पूरा प्रोसेस, तो आप 9219008522 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कॉल संभव नहीं है गाइस, कॉल संभव नहीं है, केवल व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे लेक्चर की लिंक मिलेगी, कैसे पीडीएफ मिलेगी और क्या होने वाला है प्रोसेस, वो सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कुछ कॉमन नेम से पूछा जाता है। देखिए हर पॉइंट्स में इकट्ठा करके अलग से रख दिया होगा इस, ताकि आपको असुविधा न हो, ठीक है। एक एक जगह मैंने इसे इकट्ठा करके रख दिया है। देखिए कुछ कॉमन नेम जैसे पूछे जाते हैं। कॉमन नेम, सामान्य नाम। स्फेगनम का सामान्य नाम क्या है? इसे 4 नामों से जाना जाता है: पीट मास, टर्फ मास, बॉग मास, कॉटन मास। गाइज 4 यहां नाम हैं किसके? स्फेगनम के। पीट मास, टर्फ मास, बॉग मास और कॉटन मास, इसे कहा जाता है, 4 नामों से जाना जाता है, ठीक है। जब विश्व युद्ध हुआ था, तमाम सैनिक घायल हुए थे, उस समय इसकी भी आवश्यकता हुई थी, इससे भी घाव की पट्टी वट्टी करने में इसकी भी भूमिका थी, इसका भी यूज किया गया था, ठीक है। और स्फेगनम के द्वारा, जब इसका भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएंगे, इसमें जंतुओं को अर्थात मछलियों को भी एक स्थान से दूसरी स्थान पर लपेट करके भेजा जाता है, क्योंकि इसमें अपनी भार से, शुष्क भार से 18 गुना लगभग इसमें जल अवशोषण करने की क्षमता होती है स्फेगनम में। और इसे पीट मास क्योंकि भाई इसका जला करके जो है थोड़ा ईंधन के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। चलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसका पढ़ेंगे। फॉन्टिनेलिस को ब्रुक मॉस भी कहते हैं, फॉन्टिनेलिस को ब्रुक मॉस भी कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये स्फेगनम, फॉन्टिनेलिस, ब्रुक मॉस। डाउजोनिया ऑस्ट्रेलियन मॉस, डाउजोनिया सुपरबा भी मैंने बताया था सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, तो डाउजोनिया को ऑस्ट्रेलियन मॉस कहते हैं। फ्यूनेरिया, यह भी क्वेश्चन आया गाइस, इसे भी ध्यान रखिएगा, इसे पढ़ना है। ब्रायोफाइटा में 3 स्पीसीज पढ़नी है आपको,
ठीक है, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। रिक्सिया पढ़नी है, कौन सी? रिक्सिया। और दूसरा पढ़ना है मार्केंसिया, गाइज कौन सा? मार्केंसिया। और तीसरा पढ़ना है आपको फ्यूनेरिया। ये तीन जो है जेनेरा पढ़ने हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, टीजीटी के सिलेबस में। तो फ्यूनेरिया को क्या कहते हैं? कॉमन मॉस कहते हैं, अथवा ग्रीन मॉस भी इसे कहा जाता है, और कार्ड मॉस भी कहा जाता है, अथवा कार्ड मॉस। तो तीन नामों से, कॉमन मॉस, ग्रीन मॉस, कार्ड मॉस के नामों से जाना जाता है किसे? फ्यूनेरिया। अगला पॉलीट्राइकम, हेयर कैप मॉस कहते हैं, हेयर कैप मॉस पॉलीट्राइकम को कहते हैं। पोगोनेटम को गोल्डन मेडन हेयर मॉस कहते हैं, गोल्डन मेडन हेयर मॉस कहते हैं। मेडन हेयर फर्न मत समझना गाइस, ये गोल्डन मेडन हेयर मॉस कहते हैं पोगोनेटम। और एंड्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेनाइट मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट मॉस कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन की हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ये बात करेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे ऑर्डर तक, क्लास तक। ब्रायोफाइटा को, डिवीजन ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में बांटा गया है। कितने क्लास हैं इसके गाइस? ब्रायोफाइटा के 3 क्लास बांटा गया है, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। 3 क्लास हैं इसके, देख लीजिए। पहला है हिपैटिकोप्सिडा, जिसे लीवरवर्ट भी कहते हैं, हिपैटिकोप्सिडा को लीवरवर्ट भी कहा जाता है। हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को मोसेस कहते हैं और एंथोसिरोटोप्सिडा को हॉर्नवर्ट के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोसेस। हिपैटिकोप्सिडा लीवरवर्ट, एंथोसिरोटोप्सिडा हॉर्नवर्ट और ब्रायोप्सिडा मोसेस। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंथोसिरास का अध्ययन इसी एंथोसिरोटोप्सिडा में करते हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया का अध्ययन किसमें करते हैं? हिपैटिकोप्सिडा में करते हैं। बाकी जो मोसेस है उसमें हम फ्यूनेरिया को देखते हैं, फ्यूनेरिया का अध्ययन करते हैं, किसमें? मोसेस में। तो चलिए आगे चलते हैं, अब ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं गाइस। ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। इसका मुख्य पौधा कैसा होता है? गैमेटोफाइट, अर्थात युग्मकोद्भिद होता है, हैप्लॉइड होता है, यन होता है। मुख्य पौधा, ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा कैसा होता है? युग्मकोद्भिद होता है, अर्थात गैमेटोफाइटिक होता है, यन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। गैमेटोफाइट इसका जो है 2 भागों में बटा होता है। इसका जो पौधा है, थैलस है, 2 भागों में, एक तो थैलोज, दूसरा फोलियोज। ठीक है, इसका गैमेटोफाइटिक भाग कितने? 2 भाग में डिवाइड होता है, थैलोज और फोलियोज। अब देखिए, फोलियोज का मतलब जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर, पत्तीनुमा जैसी संरचना होगी, और थैलोज उसमें क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, थैलोज और फोलियोज दोनों को देखते हैं। पहले थैलोज को देखते हैं। थैलोज गाइस, ये है क्या? थैलोज, पहला पॉइंट, ये स्मॉल ग्रीन फ्लैटेंड मतलब चपटा, थिन मतलब पतला, प्रोस्टेट मतलब सीधा। ये कैसा होता है? थैलोज छोटा होता है, स्मॉल और ग्रीन होता है, छोटा और हरा होता है, चपटा होता है, पतला होता है और प्रोस्टेट होता है, सीधा होता है। स्मॉल ग्रीन फ्लैटेंड थिन प्रोस्टेट। डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, लेटे हनुमान जी है ना, प्रणाम करते हैं, तो डॉर्सी वेंट्रल ये वाला भाग। और डाइकोटोमसली ब्रांच इसमें देखने को मिलती है। इसके थैलस में ऐसे डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब ऐसे 2 साइड ऐसे डाइकोटोमसली ब्रांच इसमें देखने को मिलती है। ईच ब्रांच आर लोब हैज, यानी इस प्रत्येक ब्रांच इसमें, इसकी ब्रांच में 2 लोब होते हैं, देख लीजिए, 1 2 लोब रखते हैं। और इसमें सिंगल मिडरिब एज, यानी इसमें बीच में लोबों के यहां से यहां तक बीच में इसे मिडरिब कहते हैं गाइस, मिडरिब। तो सिंगल मिडरिब, एक मिडरिब पाई जाती है, जैसे किसमें? रिक्सिया में और मार्केंसिया में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। यानी सिंगल मिडरिब फाउंड इन रिक्सिया एंड मार्केंसिया। इन बातों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब टेस्ट होगा, मैंने बताया ना, प्रत्येक चैप्टर खत्म करने के बाद उसका हम टेस्ट लेते हैं गाइस, तो वहां पर आपको मिलने वाले हैं ऐसे प्रश्न। सिंगल मिडरिब किसमें? रिक्सिया, मार्केंसिया में। मिडरिब अब्सेंट इन एंथोसिरास, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण। मिडरिब किसमें एब्सेंट होती है? एंथोसिरास में एब्सेंट होती है। इसे नोट कर लीजिएगा, टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब इसमें सरफेस की अगर बात करें तो 2 सरफेस होता है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। वेंट्रल और डॉर्सल 2 सरफेस होती है इसमें। डॉर्सल स्मूथ, वेंट्रल प्रोवाइड्स, वेंट्रल जो भाग है
देखिए वेंट्रल भाग जो ये वाला भाग, जैसे हम पत्ती लेना तो रख दे पृथ्वी पर, तो जो नीचे होता है जहाँ से कुछ ऐसी संरचनाएं निकलेंगी, जैसे अब मान लो कि हम ऐसा बना देंगे ऐसा। अब यहाँ से ये एक नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला भाग, ठीक है। तो ऊपर का भाग कौन हो गया, डॉर्सल, ये स्मूथ होता है। लेकिन नीचे का जो भाग होता है ये प्रोवाइड्स राइजॉइड एंड स्केल। इसमें क्या है, ये क्या निकलते हैं, राइजॉइड्स निकलते हैं और स्केल। देखो जो राइजॉइड, ये स्केल और राइजॉइड्स इसमें इस तरीके से होंगी। राइजॉइड्स भी इसमें दो प्रकार की होती है, एक ट्यूबरकुलेट और एक स्मूथ राइजॉइड्स। तो देखते हैं इसको आगे, ठीक है। सरफेस इसमें जो है सतह इसकी दो होती है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। डॉर्सल स्मूथ होती है, वेंट्रल क्या प्रदान करती है, इसमें राइजॉइड्स और स्केल इस पर होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं गाइस। देखिए अब यहां देखिए जो राइजॉइड्स है, राइजॉइड्स यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होती है। राइजॉइड्स यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन कि राइजॉइड ऑफ ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, एक कोशिकी और अशाखित होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये राइजॉइड्स जो है दो प्रकार के होते हैं गाइस, दो प्रकार के, एक स्मूथ वाल्ड और दूसरा ट्यूबरकुलेट वाल्ड। स्मूथ वाल्ड किसे कहते हैं, जो बिल्कुल ऐसे सपाट हो, सीधा, और एक में जो है पेग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, अंदर पेग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी में ये स्मूथ नहीं होता है। इससे फिर क्या कहते हैं, खांच होते हैं, पानी गया रुक गया, पानी गया रुक गया, पानी गया रुक गया, इस तरीके से ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स कहते हैं। तो गाइस स्मूथ वाल्ड राइजॉइड किसमें होता है, इसका एग्जाम पैलिया और एंथोसिरास। पैलिया और एंथोसिरास में कैसा होता है, स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स होता है, और जबकि ट्यूबरकुलेट राइजॉइड और स्मूथ दोनों किसमें होते हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया में। यह ध्यान रखिएगा, रिक्सिया और मार्केंसिया में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा गाइस। अब अगली बात, यूनिसेलुलर राइजॉइड्स। यूनिसेलुलर राइजॉइड्स किसमें पाया जाता है, रिक्सिया और मार्केंसिया में। जो राइजॉइड्स है रिक्सिया मार्केंसिया का वह कैसा होता है, यूनिसेलुलर। लेकिन फ्यूनेरिया का जो राइजॉइड्स है वह मल्टीसेलुलर होता है, यह बात महत्वपूर्ण बन जाती है। यानी फ्यूनेरिया का जो राइजॉइड्स है वह मल्टीसेलुलर बन जाता है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स है गाइस। इस पॉइंट को आप ट्रिपल स्टार लगाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे चलते हैं। राइजॉइड्स आर एनालॉगस टू द रूट ऑफ हायर प्लांट, यानी उच्च कुल के पौधों की जड़ों के एनालॉगस होता है राइजॉइड्स। उच्च कुल के पौधों की जड़ों के एनालॉगस होता है यह राइजॉइड। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है गाइस, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राइजॉइड्स आर एनालॉगस टू द रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, उच्च कुल के पौधों की जड़ों का एनालॉगस होता है। अगला राइजॉइड्स, फिर इसका कार्य क्या होता है, राइजॉइड्स क्या करता है, तो राइजॉइड्स फिक्स्ड द बॉडी, यानी बॉडी को क्या करता है, फिक्स कर देता है, एंड ऑब्जॉर्ब H2O एंड मिनरल्स, और ये किसको फिर अवशोषित करता है, यह जो है अवशोषित करता है जल और खनिज को, जल और खनिज पदार्थ को अवशोषित करता है। ऐसे समझिए, जब आप ऐसे लेट जाइए उसी पे पृथ्वी पर, तो आपकी पेटवा से जो है यहाँ से थोड़ा सा ऐसे जाला जल जैसे संरचना निकल जाए, और वही जो है आपको जो है पोषण दे, वहां से खींच खींच करके उसी तरीके से राइजॉइड्स को समझिए, ये खींच करके जल और पोषण देता है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया और बॉडी को फिक्स कर देता है। आगे चलते हैं गाइस, इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अब थाइलोस तो हो गया, अब स्केल की बात करते हैं। स्केल देखिए, स्केल क्या है, यह भी तो कहाँ वेंट्रल बॉक्स से ये भी एराइज होता है। फाउंड इन सम लीवर वर्ड, यह स्केल जो है कुछ लीवर वर्ड्स में पाई जाती है, जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया में। किसमें गाइस, रिक्सिया और मार्केंसिया में स्केल पाई जाती है। अब्सेंट इन एंथोसिरास एंड मोसेस, ये बात ध्यान रखिएगा, यही तो बातें हैं, यही तो सताते भी हैं गाइस, ठीक है। जब याद नहीं होते तो आपको सताते ही हैं, उसे बार बार आप सोचते रहोगे नहीं सताएगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं बार बार याद करते हो गाइस तो आपको बहुत सताती हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत की बातें हैं। एब्सेंट इन एंथोसिरास एंड मासेस, स्केल एब्सेंट होती है एंथोसिरास और मास में। दीज आर मल्टीसेलुलर, और ये स्केल्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर, वन सेल इन थिकनेस, यानी ये मोटाई में एक कोशिकी होती है। कैसे होते हैं गाइस, मल्टीसेलुलर, वन सेल इन थिकनेस, एक कोश की मोटाई होती है लेकिन मल्टीसेलुलर होती है, बहुकोश की। पर्पल इन कलर, इनका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, किसका, स्केल का। अब इनके दो प्रकार होते हैं स्केल, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो गाइस लाइग्यूलेट, दूसरा अपेंडिकुलेट, लाइग्यूलेट और अपेंडिकुलेट।
दोनों प्रकार की स्केल पाई जाती हैं। बोथ टाइप ऑफ फाउंड इन मार्केंसिया। मार्केंसिया में लाइग्यूलेट अपेंडिकुलेट दोनों प्रकार की स्केल्स पाई जाती हैं, जबकि केवल लाइग्यूलेट प्रकार की किसमें पाई जाती है? रिक्सिया में पाई जाती है। केवल लाइग्यूलेट प्रकार की स्केल का पाई जाती है किसमें? रिक्सिया में पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका स्केल का काम क्या है? फंक्शन देख लीजिए। फंक्शन स्केल का, किसका फंक्शन? स्केल्स का फंक्शन देखना है। प्रोटेक्ट द ग्रोविंग पॉइंट, यानी जो वृद्धि करने वाला जो भाग होता है उसका सुरक्षा करती है। स्केल क्या करती है? सुरक्षा करती है। एंड मेंटेन द मॉइस्चर, और नमी को लगातार क्या बनाए रखती है। मॉइस्चर को, यह आर्द्रता को लगातार बनाए रखती है गाइस। आगे चलते हैं, अब फोलियोज फार्म को देखते हैं। किस फार्म को गाइस? फोलियोज फार्म को। देखिए, थैलोज हो गया, अब फोलियोज फार्म को इसकी बात करते हैं। फोलियोज फार्म बियर्स राइजोइड्स एंड लीव्स। ये फोलियोज फार्म राइजोइड धारण करती है और लीव्स धारण करती है। राइजोइड्स और लीव्स धारण करती है। एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचेज इन मॉसेस, मॉसेस में एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचेस पाई जाती हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, अभी इसका जो है मॉर्फोलॉजी हम देख रहे थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी आंतरिक संरचना। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। ये कैसे होते हैं? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं लेक्चर में पहले ही। दैट इज जाइलम फ्लोएम एब्सेंट। इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसे नॉन वेस्कुलर कहते हैं। नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर बंडल यानी वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम। इंटरनली थैलस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, यानी आंतरिक रूप से अगर इससे देखें इसकी संरचना तो केवल एक ही प्रकार की इसमें सेल्स होती हैं। कैसी? पैरेनकाइमा की सेल्स होती हैं। कैसी? पैरेनकाइमा की सेल्स होती हैं इसमें, एक ही प्रकार की। थोड़ा सा अब इसकी संरचना को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इसकी संरचना देख लीजिए, थोड़ा सा बना रखे हैं यहाँ पर। देखिए इसकी संरचना को अगर हम देखें इसके थैलस को, तो ये है लोअर एपिडर्मिस। क्या है गाइज? ये है, ये संरचना जो आप देख रहे हैं ये है लोअर एपिडर्मिस, ये वाली भाग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। और इसी से निकल रहा है क्या? राइजोइड्स। राइजोइड्स निकल रहा है। ये ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स है गाइस। ये कैसा है? ट्यूबरकुलेट राइजोइड है। और ये स्मूथ राइजोइड्स है। कैसा है? ये स्मूथ वाल्ड, क्योंकि इसके अंदर पेग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और यहाँ स्मूथ वाल्ड है। और यहाँ ये देखिए गाइस, ये है स्केल्स। क्या है? ये है स्केल्स यहाँ पर। तो ये स्केल हो गया और वो राइजोइड्स हो गया। अब ये इसके ऊपर देख लीजिए, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर ये वाला जो भाग है, ये पूरा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग, ये पूरा है स्टोरेज रीजन। क्या है? स्टोरेज रीजन गाइस, यहाँ स्टोरेज रीजन। इसके ऊपर देखिए तंतुअत संरचनाएं हैं, इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हैं। इन दो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के बीच में जो एक चैम्बर पाया जाता है, ये होता है एयर चैम्बर। क्या है? एयर चैम्बर। और एयर चैम्बर, इसी द्वारा ये पोर, बाहर छिद्र निकला रहता है। यहाँ पर क्या निकला है गाइस? यहाँ पर बाहर की तरफ छिद्र निकला है। ये लोअर एपिडर्मिस और ये ऊपर जो है ये अपर एपिडर्मिस। क्या है? ये अपर एपिडर्मिस है गाइस। और ये मैं बता दिया, ये जो है फोटोसिंथेटिक रीजन है गाइस। ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, क्योंकि इसे यहाँ पर क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब रिक्सिया से क्वेश्चन जो पूछा जाता है गाइस, जो इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। थोड़ा सा लाइट जो है समस्या उत्पन्न करती है गाइस, तो थोड़ा इसको भी सही कर दें। ठीक है, चलिए गाइस, लाइट भी बीच बीच में मजाक करने लगती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब जो क्वेश्चन बनने वाला है। बनने वाला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखिए। रिक्सिया में रिक्सिया ग्लाउका और रिक्सिया क्रिस्टेलाइना। रिक्सिया ग्लाउका में 4 सेल्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होती हैं। 4 यानी उसकी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होती है किसमें? रिक्सिया ग्लाउका में। यहां देख लीजिए फोटोसिंथेटिक फिलामेंट क्या है? ये है 1 2 3। तो मोस्टली कितने? 4 सेल्ड होती हैं। कितनी होती हैं? 1 2 3 4 सेल्ड होती हैं रिक्सिया ग्लाउका में। रिक्सिया क्रिस्टेलाइना में कितने सेल्ड होती हैं? 8 सेल्ड होती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा अब यहां देखिए इनके स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसा दिखाएं तो इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर 2 भाग ऐसे। ये ऊपर का भाग फोटोसिंथेटिक रीजन हो गया, जहां ये प्रकाश संश्लेषण होता है पूरा, यहां से यहां तक ऊपर का
प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनता है, तो यहाँ पर जो है स्टोरेज रीजन हो गया, स्टोरेज रीजन हो गया, स्टोर करता है, ठीक है, क्या करता है ये, स्टोर करता है। अब यहीं से नीचे लोअर एपिडर्मिस है, ये तो राइजोइड से निकला है, यहाँ पर कुछ क्या ऑयल्स, यहाँ पर है ऑयल्स, और यही फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, और ये एयरपोर है, वही संरचना। अब यहाँ पर आप देखिए जरा, यहाँ पर ये एक संरचना यहाँ पाई जा रही है, जैसे मिडरिब है, तो यहाँ ऊपर जो है थोड़े से एक संरचना ऐसे चपटी कटोरी के आकार की, जिम्मा कप, इसे क्या कहते हैं, जिम्मा कप, और ये एपिकल नोच भाग है, ये इसका थैलस है गाइस, ब्रायोफाइटा के एक सामान्य स्पीसीज है। एपिकल नोच है, यहाँ से ग्रोइंग पॉइंट होता है, और ये दो लोब होते हैं, इसमें लोब है, और इसमें एक संरचना एरियोली भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एरियोली भी पाई जाती है। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसमें स्टोर फूड किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है गाइस, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। आगे चलते हैं थोड़े से, अब इनमें हम जनन वनन की भी बात कर लेते हैं। हालांकि लेक्चर, एक ही लेक्चर में सब कुछ मैंने कहा तो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन हाँ एक ही लेक्चर में सब कुछ फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, 6 ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, इसमें 6 ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं, बहुकोशिकीय और जैकेटेड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, oogamous। इसका मतलब मैंने बताया था कि इसमें मेल गैमीट मोटाइल होगा, मेल गैमीट कैसा होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा, ठीक है, तो oogamous प्रकार का। प्लांट्स में भी मोनोइसियस और डायोसियस, इसमें पौधा मोनोइसियस हो सकता है अथवा डायोइसियस भी हो सकता है, ये कहीं पर मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं, या अलग अलग शाखाओं पे हो सकते हैं, अलग अलग पौधों पर। मेल सेक्स ऑर्गन की अब यहाँ बात करें, देखिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल, तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग देखते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया, इसमें नर जननांग को एंथ्रीडिया कहते हैं, जो किस पर होता है, ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, यानी थैलस के डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है, ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाले डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है एंथ्रीडिया, जैसे रिक्सिया में, किसमें, रिक्सिया में। बट मे बी बॉर्न ऑन द मेल रिसेप्टिकल, लेकिन कभी कभी इसमें मेल रिसेप्टिकल पर होता है, कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर, जिसे क्या कहते हैं, एंथ्रीडियोफोर, अर्थात एंथ्रीडियोफोर पर पाया जाता है एंथ्रीडिया, जैसे मार्केंसिया में। एग्जाम्पल क्या, मार्केंसिया, मार्केंसिया में एंथ्रीडियोफोर पर पाया जाता है, उस जिस पर पाया जाता है मेल सेप्टिकल है, उसी पर वो एंथ्रीडिया बनेगा। एट टिप ऑफ मेल ब्रांच, यानी मेल ब्रांच के एकदम शीर्ष भाग पर, एंथ्रीडियोफोर के मेल ब्रांच के शीर्ष भाग पर, जैसे फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में जो है एंथ्रीडियोफोर के शीर्ष भाग पर एंथ्रीडिया पाया जाता है गाइस, ठीक है। फ्यूनेरिया को पढ़ेंगे तो वहां इसका क्लियर फिगर देखेंगे, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स एंथ्रीडिया एक्सोजीनस इन ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी सब, यानी मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स, ज्यादा ब्रायोफाइट में जो एंथ्रीडिया है वो ओरिजिन में कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस, बट इंडोजीनस इन एंथोसिरास, ये बात को आप ध्यान रखिए। इंडोजीनस ओरिजिन में किसमें होते हैं, एंथोसिरास, एंथोसिरास में जो एंथ्रीडिया की ओरिजिन है वो कैसी होती है, इंडोजीनस होती है, जबकि मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स में कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ईच एंथ्रोजॉइड्स हैप्लॉइड, यानी प्रत्येक जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, ऐसे एंथ्रोजॉइड, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एंड बाइफ्लैजिलेट, ये देखिए हैप्लॉइड होंगे यानी यन होंगे, और ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, 2 फ्लैजिला इसमें होते हैं। मोटाइल, फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा एंथ्रीडियोफोर, विप्लास टाइप फ्लैजिला, और इसमें जो फ्लैजिला है विप्लास टाइप पाया जाता है। विप्लास किसे कहते हैं, जब इसमें और छोटे छोटे ब्रांचिंग ना हो, केवल कैसा हो, ये स्मूथ है, ठीक है, तो ये विप्लास फ्लैजिला। टेंसिल टाइप में होता है, वो छोटे छोटे से और रोए हो जाते हैं। अब मेल सेक्स ऑर्गन तो हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें गाइस, तो यहां पर देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्चिगोनिया है, इसको देख लीजिए। अब आर्चिगोनिया की बात, लार्जेस्ट आर्चिगोनिया आकर इन फ्यूनेरिया, सबसे बड़ी आर्चिगोनिया किसमें पाई जाती है, फ्यूनेरिया में। यह क्वेश्चन बनाया गया है, बन चुका है गाइस, ठीक है। और ये ओरिजिन में कैसी होती हैं आर्चिगोनिया, एक्सोजीनस इन ओरिजिन, ये मोस्टली कैसी होती हैं, यानी एक्सोजीनस ओरिजिन होती हैं, ओरिजिन में उत्पत्ति में एक्सोजीनस होती हैं। और ये आर्चिगोनिया कहती हैं, होती कैसे, फ्लास्क शेप होती है, कैसे, फ्लास्क शेप होती है, ऐसे गाइस इस तरीके से फ्लास्क शेप होती हैं। ये 3 भागों में बटी होती हैं, कितने भाग में, 3 भाग में बटी होती हैं।
स्टॉक, वेंटर और नेक। स्टॉक, वेंटर और नेक। ये स्टॉक हो गया ये फूला हुआ भाग वेंटर हो गया, फूला हुआ भाग वेंटर हो गया, और ये भाग जो है ये नेक हो गई। क्या हो गया गाइस? नेक। नेक में नेक कैनाल सेल होती है। नेक में क्या होती है? नेक कैनाल सेल, NCC, नेक कैनाल सेल। और वेंटर में वेंटर कैनाल सेल होती है, VCC। और इसी में इग होता है। क्या होता है गाइस? इग होता है वेंटर में, ठीक है, फूला हुआ भाग। तो ये फ्लास्क-नुमा संरचना होती है आर्चिगोनिया, ये समझ गए। 4 नेक कैनाल सेल इन रिक्सिया। रिक्सिया में कितनी नेक कैनाल सेल पाई जाती हैं? 4 पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली बात, मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स मोर देन एंड यूजुअली 6 to 9। अच्छा, मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट में ज्यादा ब्रायोफाइट में ये जो नेक कैनाल की संख्या है ये कितनी होती हैं? मोर देन 4, यानी 4 से क्या होती हैं? ज्यादा, 4 से ज्यादा। मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स मोर देन 4, यूजुअली 6 to 9, यानी 4 से ज्यादा होती है। समानता कितना? 4 से ज्यादा 6 से 9 तक होती है। नेक कैनाल की संख्या 4 से ज्यादा अर्थात 6 से 9 तक होती है नेक कैनाल सेल की संख्या। गैमीट्स आर लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइटिक जनरेशन की लास्ट सेल होती है कौन? गैमीट। यह भी क्वेश्चन बन गया है गाइस, बन गया है। गैमीट जो है गैमेटोफाइट जनरेशन की क्या होती है? लास्ट सेल होती है, जो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है, कैसा? हैप्लॉइड। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ फर्टिलाइजेशन वाटर इज एसेंशियल, यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है गाइस, निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्टिव कीमोटैक्टिकली, और एंथ्रोजॉइड्स जो है वो कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट होते हैं रसायन के द्वारा। विशेष प्रकार के एंथ्रोजॉइड्स को अटैक कर लिया जाता है, नेक कैनाल सेल सब नष्ट हो जाती हैं, और जो आर्चिगोनिया होती है उसमें जो एग होती है, फिर एग तक वो स्पर्म एंथ्रोजॉइड्स पहुंच जाता है। देखिए इसकी संरचना का अगर हम बताएं ऐसा, ये है गाइस आर्चिगोनिया, ठीक है, फ्लास्क-नुमा, और ये है एंथ्रीडिया। ये क्या है? ये है एंथ्रीडिया, और इसी में है एंड्रोसाइट्स। यहाँ से जो है बनेंगे क्या? यहाँ बनेंगे, यहाँ से ये बनेंगे एंथ्रोजॉइड्स। क्या बनेंगे? ये एंथ्रीडिया है, एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं? एंथ्रोजॉइड्स, और ऐसे होते हैं बाइफ्लैजिलेट। ये जल की धारा के द्वारा तैरते हुए यहाँ आर्चिगोनिया के मुख पर पहुंचते हैं। नेक, यहाँ कवर सेल होती हैं, और ये नेक कैनाल सेल उसमें नष्ट हो जाती हैं, रसायन का स्राव करती हैं, और इसी के थ्रू यहाँ पर जो इग होता है, यहाँ तक ये जो एंथ्रोजॉइड्स है वह पहुंच आता है, और यहाँ फ्यूज करके जाइगोट बना देता है गाइस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज जूआइडोगैमस। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? जूआइडोगैमस। जब एक जो है ये मस्ती करता हुआ तैरता हुआ आए, एकदम बिल्कुल कहाँ आ जाए? इसके पास आ जाए, इग के पास, तो इस फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन जाए, तो इस प्रकार का क्या कहलाता है भाई? फर्टिलाइजेशन जूआइडोगैमस कहलाता है। जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। देखो जाइगोट जब बन जाती है, यहाँ मेल यन है, ये अच्छा ये यन था और इग भी यन था, ठीक है। जब दोनों फ्यूज किए तो जो यहाँ से जाइगोट बनेगा वो कैसा हो गया? 2n हो गया। अब ये अभी तक है गैमेटोफाइट था, अब कैसा हो गया? स्पोरोफाइट हो गया। तो कह रहा जाइगोट, ये है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की पहली सेल हो जाती है कौन? जाइगोट। स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, और यहां से फिर आगे चलेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद फिर स्पोरोफाइटिक अवस्था आ जाती है, जिसमें फूट, सीटा और कैप्सूल, फूट, सीटा, कैप्सूल बनते हैं, और कैप्सूल का स्फुटन होता है, फट जाता है, तो यहां से स्पोर बन जाता है। स्पोर, अब ये स्पोर फिर से यन आ जाता है, तो वही बात कह रहा है यहाँ, स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की पहली अवस्था हो जाती है कौन? स्पोर हो जाती है गाइस। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। सभी ये ब्रायोफाइट कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। अभी तो आप रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया पढ़ेंगे ना, तो ये फिगर को लेकर के हम पूरा समझा देंगे गाइस। याद तो ये पूरा कवर कर रहे हैं पूरी लेक्चर को, और बहुत ही महत्वपूर्ण सभी पॉइंट्स हैं इसको। ए बटे जी का मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं? कि जब युग्मकोद्भिद अवस्था से ये बीजाणुद्भिद अवस्था जाए, यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, ये चक्र चलता है, तब इसे क्या कहते हैं हम? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अभी इसको दिखाएंगे। और अल्टरनेशन जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक होता है। कैसा है? हेट्रोमॉर्फिक अथवा हेट्रोलॉगस होता है। कैसा होता है? हेट्रोमॉर्फिक अथवा हेट्रोलॉगस। और लाइफ साइकिल इसमें
LC का मतलब लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। कैसे? डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है बिकॉज स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है। इसमें मियोसिस कैसे होती है? स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है। इस कारण इसमें कैसी डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में आप देख लीजिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण के बारे में मैंने बताया कि गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है जो यन होती है, गैमेटोफाइटिक अवस्था है, युग्मकोद्भिद अवस्था, और वो एक होती है स्पोरोफाइटिक अवस्था, ये होती है बीजाणुद्भिद अवस्था। ये कैसी होती है? 2n होती है। तो गैमेटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, जब ये चलता है जनरेशन तो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गैमेटोफाइटिक जो प्रश्न पूछा जाता है, गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है इंडिपेंडेंट और लार्जर होता है, लार्जर होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट और लार्जर होती है गैमेटोफाइटिक स्टेज। लेकिन स्पोरोफाइटिक स्टेज डिपेंडेंट और स्मॉलर होती है, छोटी होती है और स्वतंत्र होती है, ठीक है। डिपेंडेंट सॉरी आश्रित होती है। किस पर आश्रित होती है? गैमेटोफाइटिक पर आश्रित होती है और छोटी अवस्था होती है। अब यहां आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गाइस। अब यहां आपको रिक्सिया मार्केंसिया, देखो हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। थोड़ा सा छोटा कर ले गाइस। देखिए हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और मोसेस, ये ब्रायोप्सिडा में मोसेस आते हैं, ठीक है। हिपैटिकोप्सिडा में रिक्सिया मार्केंसिया पढ़ने हैं और पैलिया भी है इसमें एग्जाम्पल। एंथोसिरोटोप्सिडा में एंथोसिरास है और मोसेस में स्फैग्नम और फ्यूनेरिया है। ये स्फैग्नम भी है और पैलिया है, ये आपको देखना है पीजीटी में। बाकी जो है रिक्सिया मार्केंसिया और ये फ्यूनेरिया देखना है टीजीटी में। और अच्छा पीजीटी में एंथोसिरास भी है गाइस। कौन सा है? एंथोसिरास भी है। तो सभी टीजीटी पीजीटी मिलाकर 6 जेनेरा पढ़ना है। लेकिन टीजीटी में कितने पढ़ने हैं आपको? पढ़ने हैं 3 जेनेरा। रिक्सिया पढ़ना है, मार्केंसिया पढ़ना है और फ्यूनेरिया पढ़ना है गाइस। रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सबसे, रिक्सिया से, मार्केंसिया से और फ्यूनेरिया से, ये क्वेश्चन जो अभी तक बन चुके हैं, ये क्वेश्चन का कलेक्शन है गाइस। ये 6 जो 6 हैं, इन 6 के जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो क्या इसकी भी चर्चा कर ली जाए? तो चलिए फटाफट के अंदाज में इन क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, क्यों इनको छोड़ा जाए। देख लीजिए अभी जो कॉमन क्वेश्चन बने हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। अभी कॉमन क्वेश्चन क्या बना है? जैसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसका होता है? सबसे सरल प्रकार का स्पोरोफाइट किसका होता है? तो होता है रिक्सिया का। रिक्सिया का स्पोरोफाइट सबसे सरल प्रकार का होता है। इसमें केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? केवल और केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट किसमें होता है? सबसे पूर्ण विकसित प्रकार का स्पोरोफाइट किसमें होता है? तो होता है एंथोसिरास में। सबसे सरल प्रकार का रिक्सिया में और सबसे जटिल प्रकार का किसमें? एंथोसिरास में। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, रिक्सिया और एंथोसिरास। प्रोटोनीमा फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ, देखिए किसके जीवन चक्र में प्रोटोनीमा पाई जाती है? तो फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में क्या पाई जाती है? प्रोटोनीमा। फ्यूनेरिया को पढ़ेंगे, प्रोटोनीमा को वहां देखेंगे। पेरिस्टोमियल टीथ, पेरिस्टोमियल टीथ फाउंड इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं, पेरिस्टोमियल दांत भी पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 32 इंटू 2 रो, यानी जो 2 रो में होते हैं और एक रो में 16-16, यानी 16-16 होते हैं गाइस। कितने कितने? 16-16, 16 दूना 32, ठीक है। वेंटर वाल गिव राइज टू द कैलिप्ट्रा, ऐसा पूछा गया था। कैलिप्ट्रा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो वेंटर वाल के द्वारा, ठीक है। वेंटर वाल गिव राइज टू कैलिप्ट्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है ब्रायोफाइटा में? oogamous मैंने बताया, एक मोटाइल मेल गैमीट, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल। रिटार्ड सेल, रिटार्ड सेल आर फाउंड इन, रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्फैग्नम में। पीजीटी का ये जिनेरा है। पॉलीट्राइकम कम्यूनी, पॉलीट्राइकम कम्यूनी इज यूज्ड द डिसॉल्व द स्टोन ऑफ किडनी गॉल ब्लैडर। इसका मतलब क्या है? ये जो पॉलीट्राइकम कम्यूनी होती है, इसका यूज कहां? किडनी को सॉरी स्टोन, पत्थरी को जो है गलाने में किया जाता है। कहां की पत्थरी? किडनी और गॉल ब्लैडर, पित्ताशय की पत्थरी, ठीक है। किडनी और पित्ताशय की जो पत्थरी है उसको गलाने में यूज किया जाता है। किसका? पॉलीट्राइकम कम्यूनी का, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन थे। अब थोड़ा जेनेरा से जो पूछे, जो 6 हैं, तो रिक्सिया से कितने क्वेश्चन बना है वो देख लीजिए आप। रिक्सिया से पहला क्वेश्चन बना है एक्वेटिक स्पीसीज। रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज कौन सी होती है? तो रिक्सिया फ्लुइटेंस होती है। ये पहला क्वेश्चन बन गया।
और दूसरा नर्स सेल फाउंड इन रिक्सिया, नर्स सेल किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रिक्सिया में नर्स सेल। ये अभी 2016 या 2021 में ही ये क्वेश्चन आया था, नर्स सेल। आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोर टेट्राड इज रिपोर्टेड इन रिक्सिया पर्सोनाई। रिक्सिया पर्सोनी में आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होता है स्पोर का। आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होता है किसका? स्पोर का। किसमें रिपोर्टेड की जाती है? रिक्सिया पर्सोनी में। अगला, अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन हो गया था। डायोसियस स्पीसीज रिक्सिया की कौन सी होती है? डायोसियस, तो रिक्सिया हिमालयंसिस, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फ्रोस्टी और रिक्सिया पर्सोनी। ठीक है, ये हो गए डायोसियस स्पीसीज। मोनोइसियस स्पीसीज कौन है? रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया ग्लाउका और रिक्सिया रोबुस्टा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो 4 और 5। रिक्सिया एंथेरोजोइड्स कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट, यानी रिक्सिया में एंथेरोजोइड्स कहते हैं बाइफ्लैजिलेट। तो 4 ये 5 और ये 6 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं रिक्सिया से गाइस, टीजीटी पीजीटी मिला करके। आगे चलते हैं, मार्केंसिया की बात करते हैं। मार्केंसिया से कितने क्वेश्चन बने हैं? 4, देख लीजिए, 1 2 3 4। पहला, इन मार्केंसिया स्पोर मदर सेल, मार्केंसिया स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल बोथ 2n, यानी दोनों कैसे होते हैं? 2n होते हैं गाइस। यानी मार्केंसिया में स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल, ये दोनों कैसे होते हैं? ये होते हैं 2n होते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है गाइस। अगला, इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया इज, यानी मार्केंसिया का इलेटर कैसा होता है? डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक। डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, और हाइग्रोस्कोपिक होता है, आर्द्रताग्राही होता है, नमी उमी को सोख लेता है। सीटा बिकम्स 50 नैनोमीटर, इसमें सीटा लगभग कितने नैनोमीटर की? 50 नैनोमीटर की होती है। और जेमा कप फाउंड इन मार्केंसिया, यह भी क्वेश्चन बन चुका है गाइस। जिम्मा जिम्मी, ठीक है, जिम्मा कप किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाई जाती है जिम्मा कप? मार्केंसिया में। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे फ्यूनेरिया से क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूनेरिया से क्या क्वेश्चन बना है गाइस। यह देख लीजिए फ्यूनेरिया का, फ्यूनेरिया से बने हैं क्वेश्चन कितने, देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं फ्यूनेरिया से गाइस। पेरिस्टोम टीथ आर आर्थोडोंटस टाइप, ये देखो कैसा पूछ लिया था कि इसमें जो पेरिस्टोमियल टीथ होता है किस प्रकार का होता है? तो होता है आर्थोडोंटस टाइप का होता है पेरिस्टोमियल टीथ। अगला प्रश्न, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ 32, 16 की 2 कतारें होती है, इसमें पेरिस्टोमियल टीथ की संख्या कितनी होती है? वो होती है 32। ये भी मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विथ ऑब्लिक सेप्टा, यानी ऑब्लिक सेप्टा के साथ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स किसमें पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं फाउंड इन फ्यूनेरिया गाइस। किसमें? फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय, कैलिप्ट्रा किसके द्वारा बनता है? वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम, किसके द्वारा? आर्चिगोनियम के वेंटर भाग के द्वारा किसका? कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है। और यह जो है, जो आर्चिगोनियम के वेंटर के द्वारा, अच्छा, फूट सीटा एंड कैप्सूल, ये सभी कैसे? ये कैप्सूल 2n, ठीक है। फूट जो यह भाग आर्चिगोनिया जो है फूट सीटा कैप्सूल में बंटी होती है गाइस। आगे जो क्वेश्चन पूछा है, एपोफाइसिस, एपोफाइसिस फाउंड इन मॉस, जैसे ट्रू मॉस, ये कौन है? बॉगमास। और कौन सा है बॉगमास? स्फैगनम को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फैगनम को ही बॉगमास अथवा ट्रू मास कहिए आप, ठीक है। यह क्वेश्चन भी बन चुका है गाइस। ओह सॉरी, चलो कोई बात नहीं, कहाँ गया भाई? तो सेटअप जो है, लो भाई पीडीएफ चली गई, फिलहाल उसको ढूंढते हैं कहाँ हम लोग चल रहे थे। ऐसा जो है गोचू मोचू हो जाता है बीच में, कोई बात नहीं, मिलेगा भाई। अपना ब्रावो कहाँ गया? ब्रावो फाइटा भाई आ जाओ भाई साहब, ब्रावो फाइटा, अच्छा है, आ जाओ ब्रावो फाइटा। ये आ गया गाइस। देखिए अब इसकी अगर हम बात करें, कहाँ चल रहे थे? अच्छा, एपोफाइसिस हो गया था, एपोफाइसिस के आगे चलना है। अच्छा, एपोफाइसिस के आगे क्या है? यहां देख लीजिए, स्पोर सैक बॉगमास, स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय इंडोथीसियम, यानी इसमें फ्यूनेरिया में स्पोर सैक कैसी होती है गाइस? वो बनती है इंडोथीसियम के द्वारा, इंडोथीसियम के द्वारा बनता है स्पोर सैक।
अब यहाँ प्रोटोनीमा की बात करते हैं। प्रोटोनीमा डेवलप इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, यानी फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनीमा विकसित होती है। यह भी बात पहले भी हो चुकी है। मॉस स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म प्रोटोनीमा, यानी मॉस का स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, वही प्रोटोनीमा बनाता है। प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा, ऑपरकुलम, एनुलस एंड पेरिस्टोमियल टीथ, पेरिस्टोमियल टीथ, तो ये सभी की उपस्थिति इसमें होती है गाइस। किसमें इसकी उपस्थिति होती है? होती है उपस्थिति इसमें फ्यूनेरिया में। किसमें? फ्यूनेरिया में इसकी उपस्थिति होती है। तो आगे चलते हैं। एंथोसिरास से जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी देख लेते हैं। एंथोसिरास का देखिए, एंथोसिरास से क्या पूछा है? गैमेटोफाइट कंटेन्स इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी कंटेन्स, यानी क्या रखती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका देखिए, इसका जो गैमेटोफाइट होता है उसमें जो इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी होती है उसमें पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या पाई जाती है? अर्थात ऐसा कह दीजिए कि एंथोसिरास के थैलस में नीलहरित शैवाल पाई जाती है। ऐसा एंथोसिरास के थैलस में नीलहरित शैवाल पाई जाती है। अगला, क्लोरोप्लास्ट विथ पायरिनोइड, यानी एंथोसिरास में क्लोरोप्लास्ट यानी पायरिनोइड के साथ होता है गाइस। अगला, स्यूडोइलेटर फाउंड इन एंथोसिरास, इसमें स्यूडोइलेटर पाया जाता है। स्यूडोइलेटर किसमें पाया जाता है? एंथोसिरास में। सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू इन कैप्सूल, यानी कैप्सूल भाग का, जैसे फूड सीटा कैप्सूल 3 भाग हैं, तो कैप्सूल भाग का जो सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कालुमेला। क्या कहलाता है? कालुमेला कहलाता है गाइस। स्पोरोफाइट इन डिटरमिनेट इन ग्रोथ, इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो ग्रोथ को निर्धारित करता है। ठीक है, वह ग्रोथ को क्या करता है? निर्धारण करता है। अगला, एम्फीथीसियम से स्पोरोजिनस टिश्यू और आर्चिस्पोरियम की उत्पत्ति होती है गाइस। आर्चिस्पोरियम की उत्पत्ति होती है किससे? एम्फीथीसियम से। एम्फीथीसियम से। तो यह क्वेश्चन हो चुका है एंथोसिरास से। अब स्फैग्नम से क्या क्वेश्चन पूछा है? स्फैग्नम और पेलिया ये 2 बचे। तो स्फैग्नम से क्या पूछा है? रिटार्ड सेल फाउंड इन स्फैग्नम, ये क्वेश्चन पूछा है टीजीटी पीजीटी में कि रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है? स्फैग्नम में। और एपोस्पोरी पूछा है गाइस। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी किसे कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम अ स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, बिना स्पोर के निर्माण के स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का विकास क्या कहलाता है? एपोस्पोरी कहलाती है। और किसमें? स्फैग्नम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे पैलिया, अभी एपोस्पोरी सबको जो है हम विस्तार से लेकर के चलेंगे गाइस। ठीक है, पैलिया है। पैलिया से क्या पूछा है? इन सिटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर फाउंड इन पैलिया, यानी पैलिया में इन सिटू जर्मिनेशन पाया जाता है। स्पोर का जो जर्मिनेशन है इन सिटू जर्मिनेशन पाया जाता है किसमें? पैलिया में। ओनली स्मूथ वाल्ड फाउंड राइजोइड्स, ठीक है, इसमें केवल जो राइजोइड्स होती हैं स्मूथ वाल्ड पाई जाती हैं। तो गाइज ये पूरा ब्रायोफाइटा जो था, ब्रायोफाइटा पूरी तरीके से एक लेक्चर में हमने फिनिश किया और जो क्वेश्चन आए थे उसको भी आप लोगों के सामने हम लेकर के उपस्थित हुए पूरे। अच्छा, एक बार और जितने लोग अभी बाद में भी जुड़े हैं आप लोग भी एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और यह पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। किस पर कमेंट करेंगे आप? 92 19 00 85 22। और मैंने बताया कि फ्री तो नहीं, लेकिन कुछ जो है बहुत ना के बराबर शुल्क लिया जाता है। ठीक है, तो उसके आपको एक बार कोड भेजा जाएगा, उसी पे स्कैन करके आप पे कर देंगे। कितना रुपया ऐसे ही बता दें? मात्र 10 रुपये। ठीक है, कितना रुपये भाई? 10 रुपये। और उसके बाद ये 10 रुपये किस लिए भाई? नेट वेट का जो चार्ज होता है वही, बाकी आप मेहनत का कहाँ दे पाओगे, समझ रहे हैं। और वैसे भी मैं लेता नहीं हूँ मेहनत का जितना भी है, लेकिन आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहता है, सपोर्ट मिलता रहता है, यही सब चाहिए। दुआओं में बड़ा असर होता है, दवा से ज़्यादा असर दुआओं में होता है गाइस। ठीक है, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपको लेना है। और ये लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा गाइस। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप इस नंबर पर आप लोग जो है वहाँ अपने सवाल को भेज सकते हैं, फिर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ यही है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, लगभग 1000 से ज़्यादा संख्या हो चुकी है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। अब कब खत्म हो जाए ये रिसीव करना और लोगों के सदस्यों को, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिलहाल चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अभी इसके बाद जो लेक्चर चलने वाला ब्रायोफाइटा में पूरा विस्तार से भी समझ में आएगा। अभी तो आज मैंने पूरा इंपॉर्टेंट पूरा आपको निचोड़ दे दिया, पूरा सोच लो ब्रायोफाइटा इतना पूरा दे दिया। और अभी इसमें रिक्सिया चलेगा गाइस। क्या चलेगा? रिक्सिया चलेगा। और क्या चलेगा? मार्केंसिया होगा, मार्केंसिया और रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया।
रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, ये सब भी हम कराएंगे। और 3 तो टीजीटी में है और 6 जेनेरा किसमें है, पीजीटी में, जिसमें एंथोसिरास भी शामिल है, स्फैगनम भी शामिल है और पेलिया भी शामिल है, तो सभी होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में गाइज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।